नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक ओम का नियम। ये जो टॉपिक है वो आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। ओम का नियम है क्या, किसके लिए लागू होता है, और इसके हम सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप दोनों रूप देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप यहाँ पर हम बात करेंगे ओम का नियम क्या है। देखिए विद्यार्थियों, जीएस ओम साइंटिस्ट का नाम है। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने चालक में से बहने वाली धारा तथा उस पर आरोपित विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित किया। देखिए, जो संबंध है उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन पुट कर दी कि भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहनी चाहिए। जो चालक हम लेते हैं जिसके सिरों पर हम विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, उसका आकार, उसकी प्रकृति, उसका ताप यदि स्थिर है, कांस्टेंट है, तो उस चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार सुन लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, भौतिक परिस्थितियां कौन कौन सी स्थिर होनी चाहिए। भौतिक स्थितियों का मतलब है कि चालक तार की लंबाई यदि कांस्टेंट है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि कांस्टेंट है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है चालक की लंबाई के लंबवत काटा गया क्षेत्रफल है। जैसे ये हम बात करें चौक, और ये एक वायर की भांति है, इसकी लंबाई के लंबवत इस तरीके से यदि इसको काट दें तो इसके ये वाला जो हिस्सा है वो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाएगा। तो लंबाई स्थिर रहती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्थिर रहता है। इसके साथ में यदि जो चालक तार हम ले रहे हैं उसका टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रहता है, चालक की प्रकृति जो पदार्थ है, चालक का जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब आप चालक चेंज कर देंगे तो ओम का नियम वहां पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, ताप, पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि ये स्थिर रहती है तो चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। देखिए, यदि चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर V, उसमें से बहने वाली धारा I, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ये प्रोपोर्शनल का साइन है विद्यार्थियों। यहां से हम समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट करेंगे जिसे हम R से लिख रहे हैं। ये जो R है इसको हम समानुपाती नियतांक कहते हैं, समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है, और इसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहा जाता है, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। R है, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। और इसी फॉर्मूले से आप देखेंगे, इस इक्वेशन को मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और समीकरण 1 से हम पुट कर सकते हैं R बराबर, समीकरण 1 से देखेंगे R इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं V अपॉन में I, V बट्टे में I इसको लिखा जा सकता है। देखिए समीकरण 1 को आप अच्छे से देख लीजिए। ये जो है वो है चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर, R है चालक तार का प्रतिरोध, I है उस चालक तार में से बहने वाली धारा। समीकरण 1 को ओम का नियम का स्थूल रूप कहते हैं। ओम के नियम का ये स्थूल रूप है। मोटे रूप को हम, मोटा का मतलब हो गया स्थूल, और मोटे रूप में हम धारा विद्युत्की के अंतर्गत विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को यूज में लेते हैं। ये ओम का नियम है। ओम के नियम का ये स्थूल रूप कहलाता है, स्थूल रूप। हम सूक्ष्म रूप भी पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थी, इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। R इज इक्वल टू आ गया V बाई I। अब यहां से हम बात करेंगे R क्या है, R के बारे में बात करेंगे। R विद्यार्थियों प्रतिरोध है, ओम के नियम से निकला है, R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है V बट्टे में I। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, सुन लीजिए, समझ लीजिए।
देखिए विद्यार्थियों, चालक तार के अंदर धारा के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा है, जो रुकावट आती है, जो व्यवधान आता है धारा के मार्ग में, उसी को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। उसी को ही विद्यार्थियों प्रतिरोध कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, रुकावट, व्यवधान ही प्रतिरोध कहलाता है। यहां से यदि हम मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात है वो प्रतिरोध कहलाता है। ये देखिए विद्यार्थियों कि जो प्रतिरोध है वो V और I के अनुपात से भी हम पुट कर सकते हैं। इनके अंदर ये जो R है इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है, किन पर नहीं करता, इनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, फॉर्मूला आपके पास में आ चुका है R का। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे, डेफिनेशन आप लोगों को बताई दी है। अब विद्यार्थी, यह एक अदिश राशि होती है। जो प्रतिरोध है कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। फिर हम बात करेंगे R का मात्रक। R का मात्रक वही होगा जो V बट्टे में I का मात्रक होगा। R का मात्रक वही होगा विद्यार्थियों जो V अपॉन में I का मात्रक होगा। V यहां पर वोल्टेज है, विभवांतर है, और जिसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। I यहां पर धारा है जिसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं। ओम कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह भी आप देख लेंगे विद्यार्थियों। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है, इस तरीके का इसका सिंबल है। अब हम परिभाषित करेंगे कि 1 ओम क्या है। एक ओम की परिभाषा, 1 ओम की जो डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगी। यहां से आप देखेंगे कि यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट व I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो R इज इक्वल टू विद्यार्थी यहां से क्या आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, R की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। अब यहां से हमारे पास में इसकी डेफिनेशन निकलेगी विद्यार्थियों। क्या है डेफिनेशन समझना कि देखिए, यदि भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहती है, सुन लीजिए डेफिनेशन वही की वही है कि यदि भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहती है तो, और यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तब चालक तार के सिरों का प्रतिरोध 1 ओम होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, भौतिक परिस्थितियां स्थिर रखते हुए यदि किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। आप लोगों को यह डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे जो प्रतिरोध है उसकी विमा क्या होती है। प्रतिरोध R की विमा, प्रतिरोध जो R है इसकी विमा क्या होगी। देखिए विद्यार्थियों, R की विमा वही होगी जो V अपॉन में I की विमा होगी। जो V है इसको हम W अपॉन में Q से पुट कर सकते हैं। V को मैंने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W अपॉन में Q लिखा, ये I पढ़ाई है की विमा। यहां से आप देखेंगे विद्यार्थियों कि जो W है इसकी विमा होती है M1 L2 T-2 अपॉन Q यहां पर आवेश है जिसकी विमा A1 T1, I यहां पर धारा है जिसकी विमा हो जाएगी A1। फाइनली जो R की विमा निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है, R की विमा देखेंगे आप गौर करके
m की पावर कितनी रह गई है विद्यार्थियों? m की घात रह गई है 1, m1, l यहां पर रह गया है 2 और t की घात -2 पहले से ये एक और ऊपर जाएगी तो t की घात हो गई -3, 1 की घात 1 और 1 यहां पर हो गई 1 की घात -2 बट्टे के ऊपर जाते -2 हो जाएगी विद्यार्थियों। ये हमारे पास में आ गई है प्रतिरोध की विमा। प्रतिरोध की जो विमा है वो हमने आप लोगों को बता दी है। इसके साथ में अब हम देखेंगे, बात करेंगे कि प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है। देखिए, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है उसकी हम बात करते हैं यहां पर। सर्वप्रथम देखिए विद्यार्थी, जो हमने भौतिक परिस्थितियां ली है उन सभी परिस्थितियों पर इस प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, टेम्परेचर पर और पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध की वैल्यू डिपेंड करेगी और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से डिपेंड करती है। विद्यार्थियों, चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है प्रतिरोध का मान। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसके साथ में चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और जो प्रतिरोध का मान होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके साथ में जो ताप है उस पर भी प्रतिरोध की वैल्यू डिपेंड करती है और अलग अलग पदार्थों के अकॉर्डिंग जो ताप है वो प्रतिरोध को प्रभावित करता है। चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाएगा। इस तरीके से प्रतिरोध की वैल्यू है वो चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, कुचालकों के लिए ताप से अलग अलग तरीके से प्रभावित होती है। फिर हम बात करेंगे पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति का मतलब है कि जो पदार्थ है, जो चालक आपने लिया है वो कौन से मेटर का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है। प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो तांबे के लिए अलग होगी, लोहे के लिए अलग, चांदी के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग होती है। देखिए विद्यार्थी, जो सबसे अच्छा सुचालक होता है उसका मतलब यहां पर यह है कि प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा। तो चांदी सबसे अच्छी सुचालक होती है, इसलिए उसका प्रतिरोध अन्य की तुलना में काफी कम होता है। अब विद्यार्थियों, हम एक ग्राफ खींचेंगे V तथा I के बीच में। जो हमने यहां पर ये V लिया है, इस V तथा चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ की बात कर रहे हैं यहां पर हम, V और I के बीच में खींचा जा रहा है। एक तरफ हमने ले लिया है V, इस तरफ हमने ले लिया विभवांतर V, दूसरी तरफ हमने ले ली धारा I। यहां पर आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसलिए एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये जो सीधी रेखा है इसका ढाल प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। यहां से आप देखेंगे कि मैं tan थीटा बराबर, जो ढाल होता है वो होता है tan थीटा, m से लिखा जाता है और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। और यहां पर यदि मैं इसको इस तरीके से मिला दूं तो ये वाली जो भुजा है वो लंब है जो कि V के बराबर, ये वाली भुजा है वो I। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा V बट्टे में I, और V बट्टा I विद्यार्थियों क्या होता है, ये V है और ये है हमारे पास में I और इसकी वैल्यू होती है R के इक्वल, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। तो जो रेखा का ढाल है, यदि V और I के बीच में ग्राफ खींचने पर प्राप्त रेखा का जो ढाल है प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगा। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके साथ में आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि जो रेखा का ढाल है, इससे यदि हमारे पास में दो चालक है, एक चालक A है, एक चालक B है, और दोनों के लिए जो ग्राफ है V और I के बीच में, ये A के लिए है, ये B के लिए है, तो इसके लिए थीटा की वैल्यू ज्यादा, इसके लिए थीटा की वैल्यू है वो, इसको थीटा A कह दे, इसको थीटा B कह दे। तो थीटा A है वो ज्यादा होता है थीटा B से, इसलिए थीटा A
जो है इसके लिए प्रतिरोध की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इसका मतलब जो ए है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, बी का जो प्रतिरोध है वो कम होगा। जितना ज्यादा ढाल होगा, ये एंगल जितना होगा, प्रतिरोध की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होनी है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे ओम के नियम के सूक्ष्म रूप की। इसके साथ में हम बात करेंगे कि जो प्रतिरोध है उसकी निर्भरता किन कारकों पर करती है। ये हमने छोटा रूप तो बता दिया, बड़े रूप में भी बताएंगे। इसके साथ में हम देखेंगे प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है।